नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर सप्ताह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों की जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी आप तक पहुंचाते हैं। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे प्याज की खेती के लिए नर्सरी कैसे तैयार की जाए ताकि आपको एक बेहतर उपज और बेहतर पैदावार मिल सके। तो आइए चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उदित कुमार के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आज हम लोग प्याज की उन्नत खेती या वैज्ञानिक खेती कैसे करते हैं इनके विभिन्न पहलुओं पे प्रकाश डालूंगा। तो प्याज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जो कि दुनिया में चीन के बाद इस भारत का दूसरा स्थान आता है और इसकी सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में होती है। तो प्याज मुख्यतः दो ऋतुओं में लगाई जाती है। एक तो रबी का सीज़न होता है और दूसरा खरीफ का सीज़न है। तो आज मैं आपको रबी सीज़न में जो प्याज की खेती करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो रबी सीज़न में जो भी प्याज की खेती होती है उसके चुनाव हेतु हम लोग जो उन्नतशील किस्में हैं या जो हाइब्रिड किस्में हैं उसका चयन करते हैं। तो उस चयन के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि हल्की जो लाल रंग की प्याज होती है उन प्रभेदों का हम लोग चयन करते हैं। जो डार्क रेड कलर की होती है उसका हम लोग चयन नहीं करते हैं, क्योंकि जो हल्की लाल रंग की प्याज होती है उसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है। जो प्रमुख किस्में हैं इसमें 3 तरह के प्याज की खेती की जा सकती है। एक है लाल किस्म, दूसरा है सफ़ेद किस्म और तीसरा है पीला किस्म। तो लाल पीज के जो उन्नतशील किस्में हैं वो मैंने बताया, जैसे पूसा रत्नार है, पूसा रेड है, भीमा सुपर है, भीमा किरण है, एग्रीफॉन्ट लाइट रेड है, अर्का निकेतन है, अर्का कल्याण है, अर्का प्रगति है। इसके अलावा जो सफ़ेद किस्म है उसमें उदयपुर 102 है, पंजाब सफ़ेद है, पूसा वाइट राउंड है, पूसा वाइट फ्लैट है। इसके अलावा भीमा श्वेता है। और इसके अलावा किसान भाइयों पीला जो प्याज होते हैं उसकी भी आप खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रमुख किस्में हैं वो अर्का पीताम्बर है और फूले स्वर्णा है। उसके अलावा किसान भाई अर्ली ग्रानो है। तो इन सब जो उन्नतशील किस्में हैं उसकी से आप खेती कर सकते हैं। प्याज में जो दो हाइब्रिड किस्म है वो अर्का लालिमा है और अर्का कृतिमान है। ये जो है दोनों लाल किस्म है और ये हाइब्रिड नस्ल की है। तो इन सब किस्मों का आप अगर चयन करते हैं तो इसकी उत्पादन और उत्पादकता अधिक है और ये 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त होती है। बुआई का समय जो आता है वो बुआई का समय नवंबर दिसंबर का माह है जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। तो नवंबर दिसंबर माह जो अभी चल रहा है इसमें हम लोग अपने प्याज की नर्सरी के लिए बीज गिराते हैं। बीज स्थली बनाने हेतु आपको उसमें 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए 500 स्क्वायर मीटर रकबा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्षेत्र जो जहाँ धूप की रोशनी आती हो और वो खेतों में वो ऊंचे स्थान पे हो, ऐसे खेत का हम चयन करते हैं, वैसे जगह का चयन करते हैं। उसके बाद जो हम बीज जो हम लाते हैं, अगर वो बीज उपचारित नहीं किया गया है तो उसको हम बीज उपचारित करते हैं। तो बीज उपचारित करने के लिए हमें 2 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज के अनुसार हम उसे बीज उपचारित करते हैं। बीज उपचारित के उपरांत लाइन से लाइन हम अपने बीज स्थली में बीज को गिराते हैं। बीज गिराने के उपरांत उसमें 7 से 8 दिन के बाद हमें उसमें अंकुरन शुरू हो जाता है। तो अंकुरन शुरू होने के बाद हम उसमें जो खरपतवार से या सूखे पुआल से हम जो उसको ढके थे उसको हम
फिर उसको हटा लेते हैं और सुबह शाम हम उसमें झरने से रोज़ कैन से उसमें हम पानी देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा पौधा स्वस्थ होता है। और इस दौरान हम अपने बीज स्थली का हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर कोई बीमारी आती हो, वैसे तो जो आर्द्र गलन बीमारी है जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, वो इसमें आने की संभावना रहती है। तो अगर आप बीज उपचारित करके लगाए हैं तो यह बीमारी आने की कम संभावना है। अगर वो बीमारी आ भी जाती है तो हम इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके हम इसको छिड़काव करते हैं, ताकि ये बीमारी जो है खेत में नर्सरी में ना लगे। और ठंड के दिनों में जब हम बीज गिराते हैं तो उससे 50 से 55 दिन के बाद हमारा बिचड़ा तैयार होता है मुख्य खेत में लगाने के लिए। तो जब हम बीज स्थली में हमारा बीज रहता है तो उसी की उचित देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। तो बीज स्थली बनाते समय उसमें जो है हम सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं बीज स्थली में। उसके बाद ही हम उसमें बीज गिराते हैं जो उपचारित किया हुआ बीज है। तो इस बीच में जो हमारा समय बचता है 50 से 55 दिन में, इसमें हम अपने मुख्य खेत की तैयारी करते हैं। मुख्य खेत की तैयारी के लिए हमको जो भी हमारे समतल क्षेत्र है या खेत है उसकी हम गहरी जुताई करते हैं। जुताई के उपरांत हम खेतों को समतल कर देते हैं। समतल बना करके फिर हम उसमें सड़ी गोबर की खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर डालेंगे, जो सड़ी गोबर की खाद है। अगर सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट हम 7.5 टन प्रति हेक्टेयर डालते हैं, जिससे कि हमको 75 किलो नत्रजन इससे हमें प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान भाइयों, प्याज की खेती में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि हम उसमें सल्फ़र का भी प्रयोग करें। अगर आपके खेतों में सल्फ़र की कमी है तो आप उसको खेतों में प्रयोग करें। वैसे हमारे जो क्षेत्र है इसमें हम लोगों को अनुशंसा है कि 25 से 30 किलो सल्फ़र प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आप खाद एवं उर्वरक के साथ साथ सल्फ़र का भी अवश्य प्रयोग करें। जब हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है तो हम इसको जब मुख्य खेत पे लगाने जाते हैं तो जब हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर दिए हैं तो इसमें जो नत्रजन की मात्रा है, नत्रजन की जो मात्रा है उसका हम लगभग 1/3 40 किलो नत्रजन जो है हम भूमि में अपने खेतों में डाल देंगे। और जो शेष बची मात्रा है 35 किलो, उसको 30 दिन के बाद, और जो शेष किलो 35 किलो बचा है उसको 45 दिन के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं, अपने खेतों में डालते हैं, पहली निकाई गुड़ाई में और दूसरी निकाई गुड़ाई में। प्याज के केस में हम लोग 15 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। तो अगर हम 4 से 6 मीटर लंबा और 2.1 मीटर हम अगर वो रखते हैं 2 से 3 मीटर का, तो हम इसमें पौधे को एकोमोडेट कर देते हैं। तो इस तरह आप छोटे छोटे क्यारी बना लेंगे और उसमें 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हम पौधे का प्रतिरोपण करेंगे। तो सिंचाई के लिए ड्रिप व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है और ये इसमें पानी की भी बहुत बचत होती है। तो अगर जिस किसान बंधुओं के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा हो उसमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो लगभग 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यह निर्भर करता है कि आपके खेत में जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो कितनी है, तो उस पे आपको 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप खेत में लगाते हैं, प्रतिरोपण करते हैं, तो आप देखते होंगे कि यह घास के जैसा ही दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए प्रतिरोपण के समय या प्रतिरोपण से पहले। तो इसके लिए आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5 EC जो दवा है उसकी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके आप अपने खेतों में इसका छिड़काव करेंगे जब खेतों में नमी रहेगी। अगर ये दवा उपलब्ध नहीं है तो पेंडिमेथिलिन 30% EC
इसकी 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में अपने जहाँ प्रतिरोपण करना है प्याज के बिचड़ों का, वहाँ पास हम इसको उपयोग करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो खरपतवार से हमारा 1 महीने तक जो खेत है वो फ्री रहता है, और जो क्रॉप और वीड का जो कंपटीशन होता है खाद के लिए, पानी के लिए, धूप की रोशनी के लिए, तो वो उस समय कम होगा। तो हमारा जो पौधा है, प्याज का जो पौधा है, उसका अच्छा विकास होगा, और अच्छा विकास होगा तो अच्छा उत्पादन और अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। अगर आपके खेत में प्याज में अगर रोग एवं कीटों का प्रकोप कुछ दिखाई देता है, जो इसके प्रमुख रोग हैं, वो इसमें बैंगनी धब्बा रोग है, जो कि स्पिंडल शेप का आकार लेता है, और वो वहाँ का जो क्षेत्र मतलब पत्ता है वह दूसरे रंग का, भूरा रंग का हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है और पौधे मरने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों को उसका रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए। दूसरी जो बीमारी है हमारी स्टेम फाइलियम ब्लाइट है, जो कि ये भी एक कवक के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, और इसमें क्या होते हैं कि पत्ते पे धब्बे बन जाते हैं, और ये भी मतलब पत्ते को मतलब नुकसान, पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो बैंगनी धब्बा रोग है और स्टेम फाइलियम धब्बा रोग है, ब्लाइट है, वो दोनों को उपचार के लिए, रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाजिम नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। यह निर्भर करता कि रोग कितना ज़्यादा आपके खेतों पे लगा है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो प्याज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसे थ्रिप्स बोलते हैं। तो थ्रिप्स एक कीट होता है जो कि पत्तियों के रस को चूसता है, और जो पत्ती होती है वो चांदी नुमा दिखने में लग जाता है, माने सफ़ेद कर देता है। जब आप दूर से देखेंगे तो पत्ती पूरी सादी हो जाती है, लगेगा कि चांदी टाइप का है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने पत्ते में नीचे छिपे रहते हैं, और जब पत्ते को से रस चूस करके पत्ते को नुकसान करते हैं। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि प्रोफेनोफॉस 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके, जब थ्रिप्स कीट के कीड़ों की संख्या 30 से ज़्यादा हो जाए एक पत्ते पे, तो हम इसका छिड़काव करते हैं, अन्यथा हम इसका छिड़काव नहीं करते हैं, क्योंकि ये फसल को नुकसान करता है। तो कीट रोग एवं कीटों से बचाव के लिए आपको चाहिए कि आप इन दवाओं का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि प्याज की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, आपने पूरी वैज्ञानिक विधि जानी। कहा जाता है ना कि जो आप बोएंगे आप वही काटेंगे। अगर आप नर्सरी बेहतर तैयार करते हैं तो भविष्य में आपको बेहतरीन से बेहतरीन फसल और बेहतरीन उपज मिलेगी। उम्मीद है कि ये तमाम जानकारी आपके बेहद काम आएगी। अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 23 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ तथा मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस अवधि में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। गेहूं की बुआई के लिए तापमान तथा अन्य मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल हैं। किसान भाई प्राथमिकता देकर गेहूं की बुआई करें। खेत की तैयारी के समय 150 से 200 क्विंटल कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई हेतु HD 2967, HD 2733, HD 2824, DW 187, DW 39, HUW 468,
CBW38 किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित हैं। बीज को बुआई से पहले बेबीस्टीन 2.5 ग्राम की दर से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। छिटकवों विधि से बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम तथा सीड ड्रिल से पंक्ति में बुआई के लिए 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। रबी मक्का की बुआई इस माह के अंत तक समाप्त करें। इसके लिए संकर किस्में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान 3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, शक्तिमान 5 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला, राजेंद्र संकर मक्का 1, राजेंद्र संकर मक्का 2 एवं राजेंद्र संकर मक्का दीप ज्वाला तथा संकुल किस्में देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद एवं सुआन पीला इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। खेत की जुताई में 100 से 150 क्विंटल कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा दूरी 60 बाय 20 सेंटीमीटर रखें। अगात बोई गई मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आलू की रोपाई को प्राथमिकता देकर पूरा करने का प्रयास करें। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोक, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 तथा राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर एवं बीज से बीज की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। आलू को काट कर लगाने पर 2 से 3 स्वस्थ आंख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अंदर लगाएं। बीज को एग्लॉल या एमिसॉन के 0.5% घोल या फिर डाइथेन M45 के 0.2% घोल में 10 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाकर रोपनी करें। समूचा आलू लगाना श्रेष्ठकर है। खेत की जुताई में कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल, 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खानपान पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर ना रखें। तो किसान भाइयों, आपने इस सप्ताह का कार्यक्रम देखा, आपने जाना कि प्याज की नर्सरी कैसे तैयार की जाए। साथ ही साथ हमने आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दी और ये भी बताया कि मौसम को देखते हुए खेती बाड़ी से जुड़े हुए क्या कुछ समसामयिक सुझाव आपको हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए हैं। उम्मीद है इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप कृषि कनेक्शन के साथ यूं ही बने रहें। अगर आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई आपके सवाल हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।